हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग और अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की डेली प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन एक नया प्रॉब्लम मैं लेके आता हूँ, जिसे हम जावास्क्रिप्ट के मेथड्स की हेल्प से हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं और सॉल्व करते भी हैं आपको, और ताकि आपके लॉजिक बिल्ड हो अच्छी तरह से। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम चेक करेंगे कि एनाग्राम को मैप मेथड के हेल्प से कैसे चेक किया जाता है कि दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में मैप मेथड के हेल्प से कैसे दो स्ट्रिंग के को चेक किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। तो अगर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट स्किल्स को डेवलप करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अब देखते हैं, तो चलिए समझते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम का जो मीनिंग है वो यह है कि एक शब्द के मतलब एक वर्ड के सभी अक्षर एक जैसे में होते हैं। मतलब कि अगर आप उसे लेफ्ट से पढ़ोगे और राइट से पढ़ोगे तो उनके जो काउंट होते हैं और उनके जो आप कह सकते हैं लेंथ होती है और जो उनकी अक्रंस होती है एक जैसे वर्ड। मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर रीअरेंज करते हैं लेटर को तो वो एक एक दूसरा वर्ड बन जाता है, हालांकि नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम ही रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने यहाँ लिखे हुए 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। आराम से समझेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से कोड भी करेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल वाइज समझाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो अभी बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिसन नाम का एक वर्ड लिया, और अगर मैं उसे रीअरेंज कर देता हूँ उसी उतने ही वर्ड के साथ, तो वो एक वर्ड बन जाता है साइलेंट। तो लिसन और साइलेंट बेसिकली एक दूसरे की अपोजिट नहीं है, सेम लेटर से यूज होता है, डिफरेंट ऑर्डर जरूर है। तो वो क्या है, एनाग्राम है। यहाँ साइलेंट में अगर आप देखोगे तो लिसन में जितने कैरेक्टर उतने ही वर्ड कैरेक्टर साइलेंट में भी है। ना कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ना कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा डिलीट हुआ। तो इस केस में क्या होता है कि तो अगर वर्ड एक जैसा एक वर्ड हो और उसी का हम कोई दूसरा वर्ड बना दे सेम कैरेक्टर के, और कोई भी वर्ड मतलब ऐड ना हुआ हो, डिलीट ना हो, तो वो उस केस में एनाग्राम कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपको एक और मैंने एग्जांपल लिया रेस और कार का। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सेम कैरेक्टर कि हमारे पास जो लेटर है वो सेम है, बस मैंने रीअरेंज करके रेस को मैं केयर कर देता हूँ। तो इस केस में भी ये जो दो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है। अब ये जो थर्ड वाला है, अर्थ और हार्ट, तो यहाँ लेटर तो सेम है, ठीक है, लेटर भी सेम है, और आप देखेंगे कि इसमें भी कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं हुआ। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं की रूल जो है वो ये है कि सेम कैरेक्टर हो, ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब वो कैरेक्टर उस वर्ड में चाहे एक बार आए हो या दो बार, उतने ही वर्ड में वो दूसरे दूसरे वर्ड में भी उतनी ही बार आया होगा। तो हालांकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, तो वो एनाग्राम होता है। ठीक है। तो 3 कंडीशन है, पहला कि सेम कैरेक्टर होने चाहिए, दूसरा उनकी अक्रेंशन ही उतने ही नंबर कैरेक्टर दूसरे में भी होने चाहिए, और तीसरा कि डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उस केस में वो एनाग्राम हम उस दो स्ट्रिंग को कह सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है, अब ये देखते हैं कि हम मैप मेथड की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि मैप मेथड ही क्यों, 14 से क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैप के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। यहाँ मैंने आपको 4 फायदों के बारे में बताया हुआ। ठीक है। पहला क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैप का जो लुकअप ऑफ 1 है, ठीक है, तो हम सिर्फ एक बार स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट होता है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना टाइम कम लगेगा उतना हमारा कोड उतना ही हमारा जो पूरा कोड है वो फास्ट होता है। दूसरा जो है की वैल्यू ट्रैकिंग, जैसे मैंने आप देख सकते हैं मैंने की वैल्यू ट्रैकिंग में, तो ये जो हमारा वर्ड है, तो मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर स्टोर होता है, तो हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यूनिक वैल्यू होती है मैप में। ठीक है। थर्ड में क्या होती है, हमें सॉर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉर्टिंग जो अप्रोच होती है स्किप करनी पड़ती है। सॉर्टिंग का जो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन होता है, सॉर्टिंग पर मैप ऑलरेडी फास्ट होता है, तो सॉर्टिंग की हमें यहाँ जरूरत नहीं होती है। और जो फोर्थ है वो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्लीन और रीडेबल कोड हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कुछ 4 मेथड है जिसकी हेल्प से मैप मेथड बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है किसी भी कोड को फास्ट बनाने में, एफिशिएंट बनाने में। तो इसलिए मैं इस एनाग्राम चेक के लिए आज आपके लिए एक मैप मेथड कैसे यूज कर सकते हैं इस एनाग्राम दो स्ट्रिंग को एनाग्राम प्रूव करने के लिए, तो इसलिए आज मैं लेके आऊँ। ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि बेसिकली हम मैप मेथड तो चलो हम मैप मेथड बना लेंगे, लेकिन हमें क्या हमारी क्या प्रोसेस होने वाली है पूरी
किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी दो स्ट्रिंग को एनाग्राम समझने के लिए। तो यार मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। और पहला हम चेक करते हैं लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो है कि अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अलग है, ठीक है, तो यहाँ में आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वन डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टू डॉट लेंथ, उस केस में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा इमीडिएटली, मतलब कि वो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है क्योंकि उनकी लेंथ का डिफरेंस है, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बिल्ड फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे, मैप एक हम पहले स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का काउंट एक मैप में स्टोर करेंगे, या आप कह सकते हैं अकरेंस, कि वो वर्ड उस पर्टिकुलर मतलब वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर वर्ड में कितनी बार आया है, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करेंगे अपनी मैप में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास लेसन है, तो लेसन के लिए एल एक बार आएगा, आई एक बार आएगा, एस एक बार, टी एक बार, ई एक बार और एन एक बार, सारे वर्ड एक एक बार आ जाएंगे। तो इस तरह से हम मैप में स्टोर कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम वैलिडेट करेंगे अपने स्ट्रिंग टू को। उस केस में भी हमें एक लूप आइट्रेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा जो हमारे कैरेक्टर मैप में है, और मैच करवाएंगे। अगर वो मैच होते हैं तो उसकी वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे मैप के अंदर ही, ठीक है। जब सब वैल्यू तो आखिर में जब हम चेक करेंगे रिजल्ट को, तो अगर कोई भी काउंट 0 से अलग होता है तो उस केस में, या कैरेक्टर मिस रहा होता तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो हमारा वो क्या है, स्ट्रिंग एनाग्राम है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस जो टाइम होता है वो होता है लीनियर, यानी लीनियर में जो हम वो लेते हैं वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप कह सकते हैं यहाँ लीनियर होता है, जो कि मोस्ट एफिशिएंट होता है, और उसे हम डिनोट करते हैं ओ ऑफ एन से, ठीक है। ओ ऑफ एन से हम डिनोट करता है। तो चलिए अब हम इस कोड को जो हमने अभी एल्गोरिथम से समझा है, तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता है करना। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और स्टेप बाय स्टेप आप और मैं दोनों मिलकर इसे करते हैं। चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया। तो ये मैंने पुरानी वीडियो में जो मैंने बनाई थी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए एनाग्राम, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी का अकरेंस ली थी, यहाँ अब हम इसका काम नहीं करेंगे। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस पे मैप मेथड पे। तो मैं क्या करूँगा, चेक करेंगे चेक एनाग्राम यूजिंग मैप मेथड, यूजिंग मैप डॉट जीएस। मैं इस फाइल को ये नाम दे सकता हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो फंक्शन लेते हैं, तो थोड़ा से फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और लिखूंगा इज एनाग्राम। इज एनाग्राम हमारा जो फंक्शन है वो 2 पैरामीटर लेगा, ये थोड़ा वो कर देता है, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो ये सिंपल एक फंक्शन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कोड में, ठीक है। तो क्या करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग लूंगा और इस फंक्शन को कॉल करेंगे पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉल करूँगा इज एनाग्राम, और इसके अंदर मैं 2 वर्ड दे दूंगा। मान लीजिए मैंने लिसन दे दिया और फाइलिंग दे दिया। ऑलरेडी आपको पता है कि एनाग्राम है, तो लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे मैप मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो अब जो हमारा पहला लॉजिक है वो क्या है, पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 हमारा क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता है। स्टेप 1 जो है वो है चेक करता है लेंथ, चेक लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग चेक करेंगे, तो उस केस में क्या करूंगा, चेक करूंगा, यानी मतलब एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये लिखूंगा इफ अगर str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, ठीक है। मतलब यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पहला स्टेप है एल्गोरिथम का, कि हमने पहले दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो मैं उसे कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, यानी वो क्या है, एनाग्राम नहीं है दोनों स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हम चलता है स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम करेंगे लूप, ठीक है। तो स्टेप 2 पे पहले हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ मैप, क्रिएट अ मैप, ठीक है। एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम जो हमारे कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर वर्ड में उनकी काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट को सेव करने के लिए हमें मैप चाहिए होगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मैप क्रिएट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट मैथ इज इक्वल टू मैप, क्योंकि ठीक है, तो इज इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है, न्यू मैप, ये हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में लूप चलाएंगे। स्टेप 3 में क्या है हमारा, लूप, लूप फॉर स्ट्रिंग 1, ठीक है, ताकि फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट फॉर ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो मतलब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे,
जो हमारा स्ट्रिंग है ना उसे हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करके सेव करेंगे मैप में। कैसे करेंगे? तो चलाऊंगा फॉर, ठीक है, और मैं ले लूंगा कांस्टेंट कैरेक्टर ऑफ str1, ठीक है, और इसे मैप में सेव करूंगा। तो मैप में सेव करने का थोड़ा लॉजिक अलग है। इसमें सेट और हैश मेथड हमें चेक करना पड़ता है। सेट और गेट मेथड हम यूज करते हैं मैप में, ठीक है। मैप मैप तो मैं क्या करूँगा, मैप में सेट करूंगा कि कैरेक्टर जो है, और कॉमा करूंगा, और मैप में जो वैल्यू सेट होती है वो की वैल्यू होती है, कि हमारी यहाँ कैरेक्टरों का वैल्यू, उसका जो अक्रेंस है कि वो वर्ड उस पर्टिकुलर वो कैरेक्टर उस वर्ड में कितनी बार आया, उसका अक्रेंस हमें है। तो यहाँ हम उसे कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप डॉट सेट ने कैर लिया, यानी मेरा जो कैरेक्टर वो। साथ ही यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूंगा मैप डॉट गेट, ठीक है, मैप डॉट गेट करूँगा, और इसे मैं थोड़ा इसे मैप डॉट गेट करूँगा और इस कैरेक्टर को लूंगा, ठीक है, जिस कैरेक्टर की वैल्यू है। और अगर वो वैल्यू अनडिफाइंड आती है तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, और अगर 0 नहीं है तो वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है, और इन्हें मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो चलो मैं आपको मैप हमें क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं। मैप मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है, आफ्टर स्टेप मैप आफ्टर फर्स्ट लूप, ठीक है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलता है, ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक, पहले हमने चेक किया कि दो स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग की लेंथ चेक करी, फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा। स्टेप 2 में हमने एक मैप बनाया। थर्ड में हमने एक लूप चला रहे हैं स्ट्रिंग 1 में, और हर कैरेक्टर को कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को आ रहा है वो हम चला रहे हैं। तो अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है। तो रन करता हूँ। ये क्या कह रहा है, मैप बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हमने इसे सेव, हाँ, मैप में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मैप छोटा एम नहीं, कैपिटल एम, ये ध्यान देना है। ये हमेशा कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्लियर करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब आप मैप क्रिएट करें तो ये मैप कैपिटल में होगा, ठीक है। तो रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ मैप, में थोड़ा स्क्रीन को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने पहला लूप घुमाया, और लिसन हुआ हमारा वर्ड है, तो L 1 बार, I 1 बार, S 1 बार, T 1 बार, E 1, N 1, यानी ये नंबर ऑफ, यानी वो मेरी ये की है, ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट में लूप हमने चला लिया। फर्स्ट लूप में हमारी कब की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि हर कैरेक्टर एक वाइज है लिसन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम पार्ट 2 में करेंगे, कि पार्ट 2 में हम क्या चेक करेंगे, एक और लूप चलाएंगे फोर्थ के लिए और सेकंड स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या करूँगा, तो ये मैं क्या करता हूँ, तो ये क्या करता हूँ, कमेंट कर देता है, और स्टेप 4 हम रन करता है, ठीक है। स्टेप 4 हम चेक करेंगे, तो ये हमने कर दिया। और यहाँ कर स्टेप 4 लूप फॉर स्ट्रिंग टू चेक कैरेक्टर इन मैप एंड if found, if character found decrement their value as return false, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम लूप करेंगे, अगर वो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग 2 में है वो मिलता है इस मैप के अंदर, वो उसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें 1 मिल गया। और अगर नहीं मिलता या कैरेक्टर मिस होता है तो उस केस में हमें रिटर्न फॉल्स करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ क्या करूँगा, एक लूप चलाएंगे, लूप, और वापस ले लूँगा मैं एक कांस्टेंट, और अब वापस एक कांस्टेंट ले लूँगा, कैरेक्टर कांस्टेंट कैर ऑफ, अब यार स्ट्रिंग 2 के साथ चलेगा, ठीक है। ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब मैं चेक करवाऊंगा कंडीशन कि अगर मैप में जो गेट कैरेक्टर है, ठीक है, अगर सॉरी गेट मी, अगर वो मैप में नहीं है, वो कैरेक्टर जो कैरेक्टर हमारा स्ट्रिंग 2 में नहीं है, ठीक है, या दो कंडीशन होंगी, या वो मैप डॉट गेट जो मेरा कैरेक्टर है उसकी वैल्यू अगर 0 है, पहले से ही अगर 0 है। हालांकि आप देख सकते हैं मैप में हमारी कोई भी एलिमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, पर लेकिन हम कंडीशन दे सकते हैं कि जो कैरेक्टर मेरा स्ट्रिंग 2 में अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, या उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न करूंगा फॉल्स को। तो मैं लिख दूंगा रिटर्न फॉल्स, यानी वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। अगर है, ठीक है, अगर है तो मैप डॉट सेट कर दूंगा। अगर वो कैरेक्टर है तो मुझे इसकी वैल्यू को 0 सेट करना पड़ेगा, जो हमें फर्स्ट लूप में मिली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर ले लूँगा और मैप डॉट गेट करूँगा,
उस कैरेक्टर की वैल्यू को -1 कर दूंगा। सिंपली ये हमारी जॉब है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैं यहाँ से गेट कर दूंगा, ठीक है। ये शो, और उसके बाद इससे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब एक चीज़ है, हमारा फर्स्ट लूप हो गया, 2 लूप हो गए, और फर्स्ट लूप में आपने देखा अनडिफाइंड आया। अब एक सेकंड लूप भी चला लेता है ताकि आपको दिखाने के लिए। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि कंसोल लॉग कहाँ गया, कॉपी करा और पेस्ट करा, तो मैप आफ्टर सेकंड लूप, ठीक है। सेकंड लूप से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू में क्या हुआ। यहाँ सेव करता हूँ, सेव करता है। तो यहाँ एक बार कंडीशन में लूप वाली सेकंड लूप वाली भी हम बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ कैरेक्टर में सेकंड वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर में चेक कर रहा हूँ, और ये दो एक कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है कि अगर ये कैरेक्टर मेरे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर वो करता है या उसकी वैल्यू 0 है, तो उस केस में मेरी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर वो कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग 1 के मैप के जो मैप में है वो कैरेक्टर, तो उस केस में उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगा -1 से, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी मेरे मैप में, तो वो वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि लेसन और साइलेंट हमने इसका एनाग्राम है ही, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं और आपको यहाँ फर्स्ट और सेकंड लूप पर मैं दिखाऊंगा। तो रन करता हूँ, सेव है, ठीक है, और इसे क्लियर कर देता है ताकि बैक टू बैक, और मैं फर्स्ट लूप को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लूप को मैं क्या करता हूँ, ओपन, ताकि आप दोनों लूप को देख पाए डिफरेंस क्या है दोनों लूप, ठीक है। सेव करता हूँ और चेक करता है रन। तो आप देख सकते हो कि मैप आप आफ्टर फर्स्ट लूप, मैप आपका फर्स्ट लूप, आपको पता है कि लेसन में आपके सारे अकरेंस आपके सेट हो गए। दूसरे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कैरेक्टर है तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपका सेकंड लूप चलने के बाद आपकी जितनी भी वैल्यू उसमें थी, क्योंकि लिसन और साइलेंट में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर है और सेम अकरेंस है कैरेक्टर की, तो उस केस में हमारी हर वैल्यू क्या है, 0 हो गई। तो इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो है 0 हो गई। तो इस केस में हमें क्या मिला कि हमारी ये वैल्यू रिटर्न फॉल्स नहीं है, रिटर्न ट्रू आएगी, ठीक है। तो ये आएगी रिटर्न ट्रू। तो इस केस में क्या हुआ, वापस चलाता हूँ, क्लियर करता हूँ, वापस चलता है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे ट्रू है, ठीक है। अब अगर इसे ये, अगर मान लीजिए मैंने इसे दे दिया कि हेलो, मैं वर्ड ले लेता हूँ, मैं सिंपल एक एक दो वर्ड ले लेता हूँ, तो आपको पता है कि एनाग्राम नहीं है, ठीक है। सेव करता है, क्लियर करता है कंट्रोल को और रन करता है। तो आप देख सकते हैं पहले लूप के बाद ही सेकंड लूप हमारा चला ही, ठीक है। क्योंकि बताता हूँ क्यों नहीं चला। एच आपको मिला, ई आपको मिला, एल आपके 2 है, ओ 1 है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड लूप चला तो आप यहाँ आओगे टॉप पे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा कैरेक्टर है, अगर आप चेक करोगे पहला कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर डब्लू है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ से भी आप देख सकते हो डब्लू मेरे पहले मैप में एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कंडीशन पास है कि अगर मेरा ये जो कैरेक्टर है अगर मैप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहीं से वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है कि ये पहले ही बिना प्रोसेसिंग के ही पहले ही हम कंडीशन चेक करवा के जो बाहर कर देता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है, बाकी ताकि वो बेमतलब की प्रोसेसिंग ना करे और हमारा जो कोड है ऑप्टिमाइज। तो दोस्तों हम आ रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कोड मेरे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस कोड को ऑलरेडी आपको पता चल गया कि ये कोड ये कैसे प्रोसेस हो रहा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अब थोड़ा सा इस कोड का थोड़ा वर्क थ्रू ले लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइव एग्जांपल है लिसन और साइलेंट को कि हमने कैसे किया। तो हमने मैम में फर्स्ट में हम कैरेक्टर वाइज हमने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करी, ठीक है। जैसे एस में मैप में 1 है, ठीक है। और ये फिर आफ्टर साइलेंट में हमने क्या किया, साइलेंट में सब की वैल्यू को 0 कर दिया। एस के लिए मैप में चेक किया 1 था तो वो 0 हो गया डिक्रीमेंट। आई था मैप में 1 था, 1 है तो हमने 0 कर दिया। एल आपका मैप में वैल्यू 1 थी, आप देख सकते हो, तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हुई और ENT की वैल्यू को 0 कर दिया, क्योंकि वो वर्ड साइलेंट में एग्जिस्ट करते थे। तो आफ्टर साइलेंट जब करे तो सारे काउंट जो है 0 हो गए, इसका मतलब वो एनाग्राम हो गया, ठीक है। तो सभी काउंट 0 हो गए तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू हो गया, तो एनाग्राम कंफर्म हो गया। और टेस्ट 2 में जैसे हेलो वर्ड हमने लिया था, तो हेलो में 2 बार, लेकिन वर्ड में सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो काउंट मिसमैच हो रहा है, तो इसकी वजह से ये एनाग्राम नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ एज केसेस भी हैं इसके जो मैंने अपने कोड में नहीं करे, तो मेरा बताना जरूरी है कि ताकि आप इसे भी इजीली हैंडल कर पाए। कभी आप अगर इंटरव्यू में आपके पूछा कि आप हैंडल के एज केसेस को कैसे हैंडल करें, तो आप वो भी बता पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ABC की अगर डिफरेंट लेंथ हो, अगर मान लीजिए केस 1 हो, एज केसेस के लिए इंटरव्यू भी कई बार पूछते हैं, तो लेंथ चेक कर सकते हैं। लेंथ चेक करने पे भी अगर फॉल्स आ जाए तो ये हमारा पहला और फर्स्ट चेक है, ठीक है। सबसे पहला हम चेक कर सकते हैं लेंथ, ठीक है। दूसरा केस सेंसिटिव, मतलब कोई छोटा और बड़ा हो तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो कैरेक्टर है वो सब एक ही केस में आ जाए, कोई अपर या कोई लोअर में हम मैच ना करें, ठीक है। तो सबको एक जैसे हमें एक केस में चेंज करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन की आदत से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करेंगे तो उसका फिर जिससे कि जो हमारा फालतू का स्पेस है वो रिमूव हो जाए बीच में से। और फोर्थ वाला जो है नंबर है स्ट्रिंग, तो भी आप तो एनाग्राम में तो ये भी एनाग्राम ही है, क्योंकि हमारे कोड नंबर के साथ भी परफेक्टली काम करता है। तो इंटरव्यू में एक काउंट मेंशन करना ये आपको भूलना नहीं चाहिए, तो ये तब भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जीरो ऑफ एन लीनियर टाइम है, क्योंकि ये दो बार क्योंकि हम सिर्फ दो बार स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करता है, तो जीरो ऑफ एन प्लस जीरो ऑफ एन, तो इसमें बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि लीनियर टाइम में हम कुछ एक्स्ट्रा लूप नहीं चला रहे, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को दो बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि दो बार हमने लूप लगाया फॉर का। फिर बात करते हैं उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैप एट मोस्ट एन यूनिक कैरेक्टर लेता है, स्टोर होता है। तो मैप और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों जीरो ऑफ एन यानी लीनियर है, ठीक है। तो मैप मेथड बहुत ही एफिशिएंट है इस कंपैरिजन। अगर हम दूसरे मेथड के साथ कंपेयर कर लीजिए, करते हैं मान लीजिए सॉर्टिंग के साथ, तो सॉर्टिंग टाइम ज़्यादा लेता है, तो पहले उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, तो जीरो ऑफ एन लॉग एन टाइम लेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैप मेथड, तो इसलिए हम सॉर्टिंग को वो नहीं करते। हालांकि मैं अपने कोड में सॉर्टिंग चेक कैसे एनाग्राम चेक करते हैं वो भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में। फिर ब्रूट फोर्स है, वहाँ भी जीरो ऑफ एन स्क्वायर है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मेथड है जो मेथड कंपैरिजन करके, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मैप मेथड बहुत ही एफिशिएंट है हमारे अपने केस में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो वो सब तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये है कि ये जो एनाग्राम है या ये जो टेक्निक है, ये बेसिकली कहाँ काम आती है। इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा स्लाइड बना के लाया हूँ कि ये कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ड गेम है। तो जो इस तरह में वर्ड जंबल होता है, तो गेम्स में एनाग्राम डिटेक्शन यूज होता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी हो गया आपका, क्रिप्टोग्राफी में आपका साइफर वैलिडेशन और इंकोडिंग स्कीम में एनाग्राम लॉजिक काम आता है। फिर आपका आपका प्लेगरिज्म डिटेक्शन है, जिसमें रीफ्रेज और रीअरेंज कंटेंट डिटेक्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं। एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सिमिलर वर्ड फाइंड करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट है ये। और फिर है इंटरव्यू क्वेश्चन में कि ये लीड कोड में भी होता है ग्रुप एनाग्राम करने के लिए। ग्रुप एनाग्राम के लिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि ये एनाग्राम का ही पार्ट है, जिसमें कि हम बहुत सारे वर्ड हमें होते हैं और हम ये चेक करते हैं कि अगर हमें उसे ग्रुप वाइज करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा ग्रुप एनाग्राम की कैसे करता है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, तो मैप मेथड में हमने जीरो ऑफ एन टाइम में एनाग्राम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसे एज केसेस को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि हमें कब को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो लोअर केस में, और स्पेस रिमूव करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, मैप डॉट कैरेक्टर और जीरो की ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ेगा अगर आपकी की मिस है उसमें, तो ये याद रखने वाली बात है। और मैप जो डेटा स्ट्रक्चर है, तो मैप को बहुत ही समझना बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में ये मैप मेथड आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली मैप मेथड कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।